परम शांति बापू जी आपका स्वागत है। और आज जो मेरा क्वेश्चन है कि लोग जो है हमेशा मतलब कल्पना के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जो इमेजिनेशन है उसके बारे में बात करेंगे कि कल्पना भी मनुष्य को कितना विचलित कर देती है। जो भविष्य अज्ञात है उसे भय क्यों। अब बात यहाँ पे ये है कि कल्पना जो मतलब बैठे बैठे इंसान को ये सोच में पड़ जाता है कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा, और ये सोचते सोचते इतना पावरलेस हो जाता है कि अपने आने वाले कर्म को सही तरीके से नहीं कर पाता, और पूरे दिन जो है भय का माहौल उसके अंदर रहता है और भय को वो खत्म नहीं कर पाता। तो ये कल्पनाएं जो नेगेटिव उसके अंदर भय पैदा करती है उसको कैसे खत्म करें। देखो, ये जो कल्पना है, भय वाली कल्पना है कि कल ये होगा, नहीं वो उसको पता नहीं कल क्या होना है, तो भी ये कल्पना करेगा ऐसा ऐसा हो जाएगा, भविष्य में ऐसा हो जाएगा, कल ऐसा होगा, परसों ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो मन कल्पना करता रहता है, मन कल्पना करता रहता है। मगर ऐसा क्यों होता है? कल्पना माना उसकी सोच, कल्पना माना सोच ही होती है ना। बिल्कुल। तो उसकी सोच कहां से है? ओके। क्योंकि ये आत्मा अनेकों जन्म से जन्म मरण के चक्र में आई हुई है। ठीक है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में सब नेगेटिविटी भरी पड़ी है। जन्म मरण के चक्र में आई तो सब नेगेटिविटी भरी है ना। ठीक है। सारा रिकॉर्ड भरा है ना अनेकों जन्मों का। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग से गिरती 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 कला में आई थी, जिसे अगले अगले युगांतर में, इसे अगले युगांतर में, इसे अगले युगांतर में, आत्मा कितने करोड़ों वर्ष जन्म मरण के चक्र में आई है। ठीक है। तो जब आत्मा के सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव रिकॉर्ड ही भरा पड़ा है, पूरी कहानियां, पूरे जन्म मरण की कहानियां उसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा होता है ना। तो कभी कभी जब गहरी सोच में पड़ जाता है ना इंसान, कभी कभी तो अंदर से सबकॉन्शियस माइंड से वो पुराने संस्कार जो हैं पड़े हुए दुख के संस्कार, और दुख के संस्कार, दुख की सोच इमर्ज हो जाती है, और वो सोच चलने जाती है, वो कल्पना हो जाती है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होने वाला हो तो भी बार बार सोचेगा तो हो जाएगा, बार बार सोचने से हो जाएगा। अच्छा सोचो तो अच्छा हो जाएगा, जैसे सोचोगे वैसे पाओगे, साइंटिफिक नियम है। इसलिए उसका ये तो बाबू जी कई लोग ये भी कहते हैं कि आप योग में जाके ये सोचते हो कि आप उस ब्रह्मांड में से ऊपर जा रहे हो, तो ये भी एक कल्पना है और कुछ नहीं। कल्पना नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड तो रियलिटी है ना। ब्रह्मांड रियलिटी, हमारे विचार ट्रैवल करते हैं, वो उनको मगर जो सोचोगे वो पाओगे ना। तुम अभी यहाँ आत्मस्वरूप में बैठकर तुम निराकारी स्टेज बना के सोचो मैं परमधाम में हूँ, निराकार हूँ। ठीक है। निराकार हूँ। ठीक है। और तुम परमात्मा से पावर ले रहे हो। ठीक है। ऑलमाइटी ऑथोरिटी से तुम पावर ले रहे हो। तो तुम्हारी आत्मा में पावर आ रही है, वो अनुभव कर रहे हो ना। ठीक है। तुम परम धाम में बैठे हो तो वो निराकारी स्टेज की अनुभव कर रहे हो ना। भले कल्पना है, मगर ये कल्पना एक सोच सच में रियलिटी में बदल जाए। तुम जो सोचोगे वो पाओगे हमेशा। तुम नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव पाओगे। राइट। एक कर्म फल है, सोचना भी एक कर्म है, क्योंकि कर्म मन